अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये सांस रुक जाएगी, जब ये दुनिया पीछे रह जाएगी और जब मिट्टी की चादर हमें ओढ़ लेगी, तो फिर क्या होगा? वो दिन कैसा होगा जब सूरज अपनी लपेट में होगा और सितारे बेनूर हो जाएंगे? आज की ये गुफ्तगू महज एक कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसका सामना मुझे और आपको एक दिन लाजमी करना है। हम आज इस सफर की बात करेंगे जो कब्र की पहली रात से शुरू होकर जन्नत या जहन्नम की अबदी मंजिल तक जाता है। मौत कोई खात्मा नहीं, बल्कि एक दरवाजा है एक नई दुनिया का। कुरान कहता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, और जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो इंसान का पहला पड़ाव वो अंधेरी कब्र बनती है, जहां उसे तन्हा छोड़ दिया जाता है। वहां मुनकर नकीर के वो सवालात होंगे जो इंसान के पूरे जीवन का निचोड़ होंगे। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और तुम्हारे नबी कौन है? नेक आमाल वहां एक खूबसूरत साथी की शक्ल में मौनस व गमखार बनेंगे, जबकि गुनाह एक हौलनाक सूरत इख्तियार कर लेंगे। फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, और ये वो हौलनाक घड़ी होगी जब कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जमीन लरज उठेगी, पहाड़ रोई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे और समंदरों में आग लग जाएगी। हर रिश्ते की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। बाप बेटे को भूल जाएगा और माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा जिंदगी बख्शेगा और सब नंगे पांव बरहना बदन मैदान महशर की तरफ हांके जाएंगे। सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की तपती जमीन होगी और लोग अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। ये वो दिन होगा जो 50,000 साल के बराबर होगा, जहां नफसी नफसी का आलम होगा और लोग तड़प रहे होंगे कि काश हिसाब शुरू हो जाए, चाहे अंजाम कुछ भी हो। इसी मैदान महशर में अदल का तराजू यानी मीज़ान नस्ब किया जाएगा। ये वो लम्हा होगा जहां किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। नामा आमाल उड़ाए जाएंगे, खुश नसीबों के दाएं हाथ में और बदबख्तों के बाएं हाथ में थमा दिए जाएंगे। जबानें बंद कर दी जाएंगी और इंसान के अपने आज़ा, उसके हाथ और पांव गवाही देंगे कि उन्होंने दुनिया की रंगीनियों में खोकर क्या क्या कुछ किया था। जिसके नेक आमाल का पलड़ा जरा सा भी भारी निकल आया, वो अबदी कामयाबी पा गया, और जिसकी नेकियों का वजन हल्का रह गया, उसके लिए तबाही लिख दी जाएगी। इसके बाद हर इंसान को पुल सिरात से गुजरना होगा, वो पुल जो जहन्नम के दहकते हुए गड्ढे के ऊपर बिछा हुआ है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। लोग अपने ईमान की रोशनी के मुताबिक इस पर से गुजरेंगे। कुछ बिजली की कड़क की तरह पार कर जाएंगे और कुछ अपने ही गुनाहों के बोझ तले कट कट कर नीचे गिर रहे होंगे। नीचे वो हौलनाक जहन्नम है, जहां आग का ईंधन इंसान और पत्थर है, जहां पीने को खोलता हुआ पानी और जख्मों की पीप होगी, और खाने को खारदार जक्कूम का दरख्त होगा जो हलक में फंस जाएगा। जहन्नमी वहां चीखेंगे, पुकारेंगे कि ए मालिक, हमें एक बार दुनिया में वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल कर सकें। लेकिन वहां से सिर्फ खामोशी और हसरत मिलेगी। दूसरी तरफ वो खुशनसीब होंगे जिनका इस्तकबाल फरिश्ते सलामती के पैगामात से करेंगे। वो जन्नत की तरफ बढ़ेंगे जहां न कोई गम होगा, न मौत, न बुढ़ापा और न ही होंगी याकूत और मरजान के महल। जब मैदान महशर की तपिश हद से गुजर जाएगी और लोग पसीने में शराबूर अपने गुनाहों के मुताबिक डूब रहे होंगे, तब तड़प और बेचैनी के इस आलम में लोग एक ऐसे सहारे की तलाश में होंगे जो उनकी सिफारिश अल्लाह के हुजूर कर सके। ये वो वक्त होगा जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अव्वलुल अज़्म अंबिया के पास लोग बारी बारी जाएंगे कि वो हिसाब किताब शुरू करवाने की सिफारिश करें। लेकिन हर नबी अपनी लर्जिशों को याद करके नफसी नफसी पुकारेगा। ये वो घड़ी होगी जब तमाम इंसानियत मायूसी के साए में होगी। तब अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना लहा, मैं उसके लिए हूँ, फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श इलाही के नीचे सजदा रेज हो जाएंगे और अल्लाह की ऐसी हम्द व सना बयान करेंगे जो इससे पहले किसी ने न की होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, मांगिए, दिया जाएगा, शफात कीजिए, कबूल की जाएगी। ये वो मकाम महमूद है जहां से शफात कुबरा का आगाज होगा।
और रब्बे जुल जलाल के गुस्से की आग ठंडी होगी और हिसाब का अमल शुरू किया जाएगा। इसी हौलनाक प्यास के आलम में जब ज़बानें खुश्क होकर कांटा बन चुकी होंगी, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी नेमत अता फरमाएगा जिसका नाम हौज़े कौसर है। ये वो अजीम हौज़ है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। इसकी खुशबू कस्तूरी से ज्यादा महकती हुई है और इस पर रखे हुए जाम सितारों की तादाद से भी ज्यादा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने मुबारक हाथों से अपने उम्मतियों को इस हौज़ से सैराब करेंगे। जो एक बार इस हौज़ से पी लेगा उसे जन्नत में दाखिल होने तक फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ एक लर्ज़ा खेज मंजर भी होगा। कुछ लोगों को फरिश्ते हौज़े कौसर से दूर हटाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे कि ए रब, ये तो मेरे उम्मती हैं। तो जवाब मिलेगा कि ए मोहम्मद, आप नहीं जानते कि आपके बाद उन्होंने दीन में क्या क्या नई चीज़ें बिदात ईजाद कर ली थी। ये लम्हा फ़िक्र का मकाम है कि हम अपने अमल को सुन्नत नबवी के मुताबिक ढालें ताकि उस दिन इस अजीम साकी के हाथों जामे कौसर नसीब हो। शफाअत का सिलसिला सिर्फ हिसाब शुरू होने तक महदूद न होगा, बल्कि ये एक वसी अमल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन गुनाहगारों के लिए भी सिफारिश करेंगे जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वो लोग भी जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे जिनके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा। सिर्फ हमारे नबी ही नहीं, बल्कि दीगर अंबिया, शुहदा, सालिहीन और हत्ता के कुरान पाक और रोज़े भी अपने रखने वालों की सिफारिश करेंगे। कुरान आकर कहेगा कि ए रब, मैंने उसे रातों को सोने नहीं दिया था, आज मेरी सिफारिश कबूल कर। और रोज़ा कहेगा कि मैंने उसे दिन भर खाने पीने से रोके रखा था, आज उसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। ये वो अजीम मंजर होगा जब अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब आ जाएगी। एक तरफ अदलो इंसाफ का तराजू होगा तो दूसरी तरफ शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा। वो लोग जो दुनिया में दुरूद और सलाम की कसरत करते थे, वो उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब होंगे। तसव्वुर कीजिए इस मंजर का जब गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ एक इंसान मायूस खड़ा हो और अचानक उसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार सुनाई दे, जो उसे अपनी आगोश रहमत में लेने के लिए तैयार हों। यही वो असल कामयाबी है कि इंसान महशर की रुसवाई से बचकर अपने नबी के झंडे तले आ जाए। हौज़े कौसर की ठंडक और शफाअत का ये साया सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखा। मैदान महशर की हौलनाकियों में जहां हर इंसान अपने नामा आमाल के साथ खड़ा होगा, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानी आमाल को महज एक तहरीर की सूरत में नहीं, बल्कि एक जीती जागती और मुजस्सम शक्ल में सामने लाएगा। कुरान और अहादीस की रोशनी में हमें मालूम होता है कि हमारे दुनिया के आमाल वहां अपनी मखसूस सूरतें इख्तियार कर लेंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में यतीमों का माल नाहक हड़प किया था, वो उस हाल में उठाए जाएंगे कि उनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह होंगे जिनके अंदर आग के अंगारे दहक रहे होंगे। उनके पेटों में सांप और बिच्छू साफ नजर आ रहे होंगे जो उन्हें अंदर से डिस रहे होंगे। ये वही आग होगी जो उन्होंने दुनिया में यतीम का हक मारकर अपने पेटों में भरी थी, और आज वो आग उनके वजूद का हिस्सा बन चुकी होगी। इसी तरह वो लोग जो सूद की लानत में गिरफ्तार थे, उनका अंजाम इससे भी ज्यादा इबरतनाक होगा। सूदखोर महशर के मैदान में उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छू कर पागल कर दिया हो। वो खड़े होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने भारी पेटों और गुनाहों के बोझ की वजह से बार बार गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक सूदखोरों को खून की एक ऐसी नहर में डाल दिया जाएगा जिसके किनारे पर फरिश्ते पत्थर लिए खड़े होंगे। जैसे ही वो किनारे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, उनके मुंह पर पत्थर मारकर उन्हें दोबारा खून की लहरों में धकेल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया में दूसरों का खून चूसकर अपनी तजोरियां भरी थी। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जबानों का गलत इस्तेमाल किया, जो गीबत, चुगली और दूसरों की इज्जत उछालने के आदी थे। उनकी सूरतें ऐसी होंगी कि वो अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे और सीने को नोच रहे होंगे। उनके नाखून तांबे के होंगे और वो शदीद तकलीफ में पुकार रहे होंगे, मगर ये वही जबान थी
जिसने दुनिया में किसी भाई का गोश्त खाया था, यानी उसकी गीबत की थी, और आज उन्हें अपना ही गोश्त नोचना पड़ रहा है। इसी तरह जिना करने वालों के लिए आग के ऐसे तनूर होंगे जहां से सख्त बदबू उठ रही होगी, और वो नंगे बदन उस आग में जल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने पाकदामनी के बदले बेहयाई को चुना था। लेकिन इस हौलनाक मंजर के साथ ही कुछ इंतहाई खूबसूरत और पुरनूर मनाजिर भी होंगे। वो खुशनसीब जिन्होंने दुनिया में वुजू की पाबंदी की थी, उनके हाथ, पांव और पेशानियां वुजू के असर से 14वीं के चांद की तरह चमक रही होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को इसी चमक, गुर्रा और तहजील से पहचान कर अपने पास बुलाएंगे। वो लोग जो कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते थे, उनका कुरान एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आएगा जो अल्लाह के हुजूर अपने कारी की सिफारिश करेगा और कहेगा कि ए रब, मैंने उसे रातों को सोने से रोका था, आज उसके हक में मेरी शफाअत कबूल कर। जितना ज्यादा वो कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जात पर उतना ही बुलंद होता जाएगा। नमाजियों के लिए उनका सजदा एक नूर बनकर उनके सामने और दाएं तरफ चल रहा होगा, जो उन्हें पुल सिरात की तारीकियों में रास्ता दिखाएगा। सदका देने वालों का हाल तो और भी निराला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान अपने सदक़े के साए में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए। यानी जहाँ सूरज की तपिश लोगों के दिमाग पिघला रही होगी, वहाँ एक सखी और सदका देने वाले के सर पर उसकी नेकी एक ठंडे बादल की तरह साया फिगन होगी। इसी तरह वो लोग जो आपस में अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते थे, वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, और अंबिया और शुहदा भी उन मैदान महशर की हौलनाकियों में, जहां हर इंसान अपने नामा आमाल के साथ खड़ा होगा, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानी आमाल को महज एक तहरीर की सूरत में नहीं, बल्कि एक जीती जागती और मुजस्सम शक्ल में सामने लाएगा। कुरान और अहादीस की रोशनी में हमें मालूम होता है कि हमारे दुनिया के आमाल वहां अपनी मखसूस सूरतें इख्तियार कर लेंगे। जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में यतीमों का माल नाहक हड़प किया था, वो उस हाल में उठाए जाएंगे कि उनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह होंगे, जिनके अंदर आग के अंगारे दहक रहे होंगे। उनके पेटों में सांप और बिच्छू साफ नजर आ रहे होंगे, जो उन्हें अंदर से डिस रहे होंगे। ये वही आग होगी जो उन्होंने दुनिया में यतीम का हक मारकर अपने पेटों में भरी थी, और आज वो आग उनके वजूद का हिस्सा बन चुकी होगी। इसी तरह वो लोग जो सूद की लानत में गिरफ्तार थे, उनका अंजाम इससे भी ज्यादा इबरतनाक होगा। सूदखोर महशर के मैदान में उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छू कर पागल कर दिया हो। वो खड़े होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने भारी पेटों और गुनाहों के बोझ की वजह से बार बार गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक सूदखोरों को खून की एक ऐसी नहर में डाल दिया जाएगा जिसके किनारे पर फरिश्ते पत्थर लिए खड़े होंगे। जैसे ही वो किनारे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, उनके मुंह पर पत्थर मारकर उन्हें दोबारा खून की लहरों में धकेल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया में दूसरों का खून चूसकर अपनी तजूरियां भरी थीं। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जबानों का गलत इस्तेमाल किया, जो गीबत, चुगली और दूसरों की इज्जत उछालने के आदी थे। उनकी सूरतें ऐसी होंगी कि वो अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे और सीने को नोच रहे होंगे। उनके नाखून तांबे के होंगे और वो शदीद तकलीफ में पुकार रहे होंगे, मगर ये वही जबान थी जिसने दुनिया में किसी भाई का गोश्त खाया था, यानी उसकी गीबत की थी, और आज उन्हें अपना ही गोश्त नोचना पड़ रहा है। इसी तरह जिना करने वालों के लिए आग के ऐसे तनूर होंगे जहां से सख्त बदबू उठ रही होगी, और वो नंगे बदन उस आग में जल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने पाकदामनी के बदले बेहयाई को चुना था। लेकिन इस हौलनाक मंजर के साथ ही कुछ इंतहाई खूबसूरत और पुरनूर मनाजिर भी होंगे। वो खुश नसीब जिन्होंने दुनिया में वुजू की पाबंदी की थी, उनके हाथ, पांव और पेशानियां वुजू के असर से 14वीं के चांद की तरह चमक रही होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को इसी चमक, गुरह और तहजील से पहचान कर अपने पास बुलाएंगे। वो लोग जो कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते थे, उनका कुरान एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आएगा जो अल्लाह के हुजूर अपने कारी की सिफारिश करेगा और कहेगा कि ए रब, मैंने उसे रातों को सोने से रोका था, आज उसके हक में मेरी शफाअत कबूल कर। जितना ज्यादा वो कुरान पढ़ता जाएगा,
जन्नत के दर्जात पर उतना ही बुलंद होता जाएगा। नमाजियों के लिए उनका सजदा एक नूर बनकर उनके सामने और दाएं तरफ चल रहा होगा, जो उन्हें पुल सिरात की तारीकियों में रास्ता दिखाएगा। सदका देने वालों का हाल तो और भी निराला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान अपने सदक़े के साए में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए। यानी जहाँ सूरज की तपिश लोगों के दिमाग पिघला रही होगी, वहाँ एक सखी और सदका देने वाले के सर पर उसकी नेकी एक ठंडे बादल की तरह साया फिगन होगी। इसी तरह वो लोग जो आपस में अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते थे, वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे और अंबिया और शुहदा भी उन आज हमारे पास मोहलत है, तौबा का दरवाज़ा खुला है और रब की रहमत पुकार रही है। आज नदामत का एक आंसू कल की बड़ी हौलनाकियों से बचा सकता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें उस दिन की रुसवाई से बचाए, हमें हिसाब में आसानी अता फरमाए और अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करके जन्नतुल फिरदौस का मकीन बना दे। आमीन।